Hello, Assalamualaikum dear students. How are you all? Hope you all will be fine. Today we are going to discuss about characteristics of tourism product. Earlier we have discussed about tourism product and components of tourism product. Okay, components of tourism product का आपको मैंने कल आपको वीडियो शेयर करा, ठीक है। वो मैंने ऑलरेडी शेयर करा था फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स को, ठीक, क्योंकि जो है उनका जो है उनका भी जो है सिलेबस में यही टॉपिक था, कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट, जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था। तो मैंने आप लोगों को भी जो है वो सेम वीडियो आप लोगों को शेयर किया, ठीक है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो वो देख लेंगे, ठीक है, देख लेना। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट। ओके, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या होता है? इंटेंजिबल वो चीज़ होता है जो हमें दिखता नहीं है, ठीक है, जो हम नहीं देख सकते, जिससे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे इंटेंजिबल कहते हैं। टेंजिबल क्या होता है? जो हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे टेंजिबल कहते हैं, ठीक है। तो unlike a tangible product, say a motor car or a refrigerator, no transfer of ownership of good is involved in tourism। देखो क्या होता है कि टैंजिबल प्रोडक्ट की तरह इंटैंजिबल नहीं होता है। ये जो है जो टूरिज़म प्रोडक्ट है वो इंटैंजिबल है, ठीक है। अक्सर जो है टूरिज़म प्रोडक्ट वो इंटैंजिबल होता है, ठीक है। टैंजिबल प्रोडक्ट क्या होता है? जो हमें दिखता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर जैसे है, मोटर कार है, आपका मोबाइल है, वो जो जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है? टैंजिबल है, जो आप देख सकते हो, उसे हाथ उठा सकते हो, ठीक है। तो वो जो है अक्सर जो है टूरिज़म प्रोडक्ट इंटेंजिबल होता है। तो इंटेंजिबल प्रोडक्ट की तरह जो है इसमें ओनरशिप ऑफ गुड्स नहीं होता है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं होता है। ये ट्रांसफ़र ऑफ आप सोचोगे कि ये ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप क्या होता है। देखो, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप क्या होता है कि जब आप दुकान जाते हो, दुकान में आपको मोबाइल ख़रीदना है, तो आप क्या करते हो? आप उसको पैसे देते हो, आप उससे वो मोबाइल लेते हो, ठीक है। जब पैसे देते हो तो उससे मोबाइल लेते हो, वो अब जो वो मोबाइल है वो अब आपका है, ठीक है। आपने उसका ऑनरशिप ले लिया है, वरना जब तक आपने पैसे नहीं दिया था वो जो है मोबाइल का ऑनरशिप, उसका मालिक कौन था? दुकान वाला था, ठीक है। जब आपने उसको पैसे दे दिया, पैसे चुकाया, ठीक है, परचेज़ किया, तो अब जो है ऑनरशिप आपके हाथ में आ गया है, ठीक है। आप जो है उस मोबाइल के मालिक अब आप हो, ठीक है। तो अगर आपने रेफ्रिजरेटर ख़रीदा किसी जगह से, तो क्या है कि आपके पास ओनरशिप आ जाता है, उस आपका आप उस रेफ्रिजरेटर के मालिक हो, ठीक है। ठीक है, जो टेंजिबल प्रोडक्ट है उसमें ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है, ठीक है। जैसे आप पैसे देते हो तो आपका जो ओनरशिप है, जो मालिक है, आप उसके बन जाते हो। तो ट्रांसफ़र ओनरशिप मतलब क्या है? आप जो है उस चीज़ के मालिक बन जाते हो। ट्रांसफ़र क्या होता है कि वरना क्या था कि जो दुकानदार है वो उस चीज़ का मालिक था, जब आपने वो चीज़ खरीद लिया तो आप उसके मालिक बन चुके, ठीक है। तो क्या होता है? टेंजिबल प्रोडक्ट होता है उसमें ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है, ठीक है। मगर जो है इंटेंजिबल में प्रोडक्ट में जो है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं होता है, ठीक है। इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है ओनरशिप। इसमें जो है इसमें इस तरीके से, जैसे प्रोडक्ट में आप उस चीज़ के मालिक बन गए, मगर इसमें जो है इंटेंजिबल प्रोडक्ट में मालिक आप नहीं बनते हो, ठीक है। द प्रोडक्ट हियर कांट बी सीन आर इंस्पेक्टेड बिफोर इट इज़ परचेज। देखो, इसमें क्या है? प्रोडक्ट आप नहीं देख पाते हो, ना आप इसको इंस्पेक्ट कर पाते हो, एग्जामाइन कर पाते हो, ठीक है, बिफोर इट परचेज। देखो, प्रोडक्ट को क्या करते हैं? जब हम कोई टेंजिबल प्रोडक्ट होता है जो दिखता है, मोबाइल होता है, जैसे आपने मोबाइल ख़रीदा, पहले आप उसको अच्छे से देखते हो, इंस्पेक्ट करते हो, एग्जामाइन करते हो कि ये बेटर है, ठीक है, अच्छा है, नहीं है। तो मगर जो सर्विसेज होता है, जो इंटेंजिबल होता है, इंटेंजिबल क्या होता है? सर्विसेज, जो सर्विस होता है वो इंटेंजिबल होता है।
जो इंटेंजिबल सर्विसेज होता है, टूरिज्म प्रोडक्ट होता है, वो इंटेंजिबल है। वो क्या है, उसमें आप जो है उसे नहीं देख सकते हो और इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, एग्जामाइन नहीं कर सकते हो परचेस करने से पहले वो, ठीक है। सर्विसेज वो लेने से पहले आप इसमें एग्जामाइन नहीं कर सकते हो। टेंजिबल में क्या आप एग्जामाइन करोगे, अब देखोगे सही है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। Instead, certain facilities, installation, items of equipments are made available for specific type and for a स्पेसिफाइड यूज़। देखो इसमें क्या होता है, सर्विसेज में क्या होता है कि सर्टन फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड किया जाता है, इंस्टॉलेशन आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट्स आपको जो है अवेलेबल दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, फॉर स्पेसिफाइड यूज़ करने के लिए, ठीक है। मगर आपको ओनरशिप नहीं दिया जाता, आप उस चीज़ के मालिक नहीं बन जाते हो, ठीक है। आपको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको वो चीज़ जो है दिया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल a seat in an aeroplane is provided only for a specific time, ठीक है, समझा। मतलब कि एक जो जो देखो, जब आप किसी एरोप्लेन में जाते हो तो आपको वो, आप उस एरोप्लेन में आप उसका सर्विस ले लो, आपको वो एरोप्लेन, आपको वो, आप उस एरोप्लेन के मालिक नहीं बन जाते हो, बल्कि एक स्पेसिफिक टाइम जहाँ तक, जहाँ आपको ट्रैवल करना है, जहाँ जो सीट आपको प्रोवाइडेड किया जाता है, आप उस सीट पे बैठ पा सकते हो। जैसे 1 घंटे का ट्रैवल है, उस 1 घंटे के लिए, ठीक है, वो 1 घंटे के लिए आपका सीट हो, वो आपका सीट होता है, ठीक है, आप उस पर बैठ पाते हो, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए आपके लिए होता है वो। तो मगर आप उस सीट के मालिक नहीं बन जाते, उस एरोप्लेन के आप मालिक नहीं बन जाते हो, ठीक है। तो क्या है, इंटेंजिबल प्रोडक्ट, ये जो टूरिज्म प्रोडक्ट होता है वो इंटेंजिबल होता है। इसमें आप ओनरशिप, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं होता, ये याद रखना। इसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेंजिबल प्रोडक्ट, जो टूरिज्म प्रोडक्ट है उसमें ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं होता है, ठीक है, आमतौर, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, इंटेंजिबल प्रोडक्ट होता है। आप पढ़ेंगे साइकोलॉजी, ठीक है। दूसरा सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट, ठीक है। खूबी ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो खूबी होता है वो, ठीक है। फीचर्स ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट, साइकोलॉजिकल, ठीक है। A large components of tourism product is the satisfaction the consumer derives from it is use। देखो large components of tourism product जो होता है, अमूमन जो होता है वो क्या होता है, वो आपको सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है। आप वो जब लेते हो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। ये टूरिज्म प्रोडक्ट जो होता है आपको सेटिस्फाइड देता है, आपको वो आप इसीलिए लेते हो ताकि आपको सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। जब आप उसको यूज़ करते हो, तो आपको क्या मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। अ टूरिस्ट एक्वायर्स एक्सपीरियंस वाइल इंटरेक्टिंग विद अ न्यू इन्वायरमेंट। देखो जब टूरिस्ट किसी जगह जाता है, न्यू इन्वायरमेंट में जाता है, किसी जगह जाता है, तो कहीं घूमने जाता है, तो उस इन्वायरमेंट का एक एक्सपीरियंस लेता है, जहाँ वो घूमने जाता है वहाँ एक्सपीरियंस लेता है, जो आपने उसने, उस बंदे ने या आपने वहाँ जहाँ जो इन्जॉय किया होता है, उस इन्वायरमेंट में फील किया होता है, वो नेचर देखा होता है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस जो वहाँ पे जो मज़ा लिया होता है आपने, आपको जो अच्छा लगा होता है, एक फीलिंग, अच्छा सा बेस्ट फीलिंग जो आपके अंदर आता है, तो उन सारी चीज़ों का आपने एक्सपीरियंस लिया होता है। ना कि आपने ओनरशिप, जहाँ आप जाते हो उस जगह जाते हो, आप वो उसको उस जगह का ओनर नहीं बन जाते हो, ठीक है। आप सिर्फ वहाँ से एक्सपीरियंस लेते हो, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड हिज एक्सपीरियंस हेल्प्स टू अट्रैक्ट एंड मोटिवेट पोटेंशियल एक्सपीरियंस। जब देखो, जब एक बंदा कहीं जाता है, ठीक है, उसको एक एक्सपीरियंस मिला, कि फील आया होता है उस जगह के बारे में, एक एक्सपीरियंस मिला होता है, तो वो क्या करता है, बंदा क्या करता है, अगर उसको अच्छा लगा होता है, दूसरे बंदे को कहता है यार वो जगह क्या बढ़िया था, वहाँ पे मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, वहाँ पे ये करने को मिला, ऐसे एक्टिविटीज़ किए हमने, हम माउंटेन क्लाइंबिंग किया, क्या ब्यूटीफुल जगह था, क्या नज़ारा था। ऐसे ऐसे जब हम उसको, जो जो एक बंदा कहीं जाता है तो वो दूसरे को भी ऐसे मतलब किसी दूसरे अपने फ्रेंड्स को ऐसे कहता है, तो क्या हो जाता है कि दूसरा बंदा भी मोटिवेट हो जाता है, तो वो जो बंदा है वो भी मोटिवेट होता है, वो भी उस जगह जाने की ख्वाहिश करता है, ठीक है। उसके बाद तो क्या बनता है, तो जो टूरिस्ट जो है जब एक्सपीरियंस लेता है तो वो एक वो एज अ वो हेल्प करता है, ठीक है। तो अट्रैक्ट बाकियों को भी जब कहता है तो वो एक एडवर्टाइज़र जैसा बन जाता है, ठीक है। वो हेल्प करता है, बाकियों को भी मोटिवेट करता है, ठीक है, टू विजिट दैट प्लेस, ठीक है। तो ये था आपका साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो हाईली पेरिशेबल, जो पेरिशेबल क्या होता है, जो जो चीज़ स्टोर नहीं होता है, ठीक है।
तो उसे पेरिशेबल कहते हैं। तो ये टूरिज्म प्रोडक्ट जो है हाईली पेरिशेबल है, ठीक है, जो स्टोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ए ट्रेवल एजेंट और ट्रेवल ऑपरेटर हु सेल्स ए टूरिज्म प्रोडक्ट कांट स्टोर इट, ठीक है। जो ट्रैवल एजेंट होता है, ट्रैवल ऑपरेटर होता है, जो टूरिज्म प्रोडक्ट सेल करता है, वो इसको स्टोर नहीं कर सकता है, ठीक है। वो जिस जैसे प्रोडक्ट होता है, टेंजिबल प्रोडक्ट होता है, जो रेफ्रिजरेटर जैसे है, जैसे फ्रिज है, लैपटॉप है, मोबाइल है, वो किसी स्टोर में स्टोर कर सकते हो आप, ठीक है। पर जो है ये टेंजिबल प्रोडक्ट टूरिज्म प्रोडक्ट है, आप स्टोर नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसको आप स्टोर नहीं करते हो। प्रोडक्शन कैन ओनली टेक प्लेस इफ द कस्टमर इज एक्चुअली प्रेजेंट। इसमें जो है प्रोडक्शन तभी जो है टेक प्लेस करता है, तभी होता है प्रोडक्शन जब कस्टमर जो एक्चुअली वहाँ पे प्रेजेंट हो। मतलब क्या कि वहाँ तब जो है जो सेल करता है टूरिज्म प्रोडक्ट को, तब उनको तभी जो है प्रॉफिट मिलता है, तभी उनको सर्विस वो प्रोवाइड कर पाता है जब जो है कस्टमर वहाँ पे प्रेजेंट हो, जब टूरिस्ट वहाँ पे प्रेजेंट हो, समझ आया। एंड वंस कंजप्शन बिगिंस इट कांट बी स्टॉपेड, इंटरप्टेड और मॉडिफाइड। जब एक कंजप्शन स्टार्ट होता है ये स्टॉप नहीं होता है, इंटरप्ट नहीं होता, इसको ना आप मॉडिफाइड कर सकते हो। जैसे आपको कहीं जगह जाना है, आपने ये टिकट खरीदा है, ठीक है, आप जहाज़ में चढ़ गए, आप जो है कंजप्शन एक बार स्टार्ट जब हो गया आपका, जब आपका सफ़र स्टार्ट हो गया, सर्विसेज आपका कंजप्शन हो गया, आपका सर्विस आप ले रहे हो, तो इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते हो। आप बीच में जो है एयरप्लेन को नहीं रुका सकते हो, इंटरप्ट नहीं कर, ना मॉडिफाइड कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, क्योंकि एग्जाम्पल इज़ अ बेस्ट डेफिनेशन, ठीक है। इफ़ द प्रोडक्ट रिमेन्स अनयूज्ड द चांसेस आर लॉस्ट। इफ़ अगर प्रोडक्ट जो है रिमेन जो है अनयूज्ड रहेगा, तो जो है चांसेस आर लॉस्ट है, वहाँ पे चांसेस बनता है कि ये जो है टूरिज्म प्रोडक्ट वो लॉस्ट हो। देखो फॉर एग्जांपल, इफ़ टूरिस्ट डोंट विजिट पर्टिकुलर प्लेस द अपॉर्चुनिटी एट दैट टाइम इज लॉस्ट। इट इज़ ड्यू टू दिस रीजन that heavy discount is offered by hostels and transport generating organizations during off season, okay। तो क्या है कि जब एक टूरिस्ट उस जगह पर्टिकुलर प्लेस जहाँ उस जगह नहीं जाता है, जहाँ घूमने नहीं जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो अपॉर्चुनिटी होता है, जो सर्विस जो प्रोवाइड करता है उनका अपॉर्चुनिटी ऑफ गेनिंग रेवेन्यू कमाने का, वो अपॉर्चुनिटी वो खो देता है, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो है उस दौरान जो है, अगर आप जगह सीज़न के दौरान अगर वो टूरिस्ट उस जगह पे नहीं जाए, सीज़न से जो पर्टिकुलर एक सीज़न होता है उस दौरान अगर नहीं जाए, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टाइम में जो है उसका जो रेवेन्यू है वो नहीं कमा पाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न दैट हैवी डिस्काउंट इज ऑफर्ड। अगर उस पर्टिकुलर टाइम में उसको टूरिस्ट नहीं मिला, वो टूरिस्ट नहीं आए, तो ऑफ सीज़न में तो बहुत ही टूरिस्ट का शॉर्टेज होता है, और जो है बहुत ही डिस्काउंट हो जाता है। बाकी होटलों में हर जगह से डिस्काउंट होता है ऑफ सीज़न में। तो क्या होता है कि वो जो है जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको बहुत लॉस होता है उस ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे अभी कोविड-19 की वजह से क्या हो गया है कि हमारे यहाँ पे होटल से बहुत सारे, जैसे लद्दाख में बहुत सारे होटल्स, अभी उनकी कमाई नहीं हो रही है, ठीक है। वो जो उनका सीज़न था, अभी सीज़न था, समर्स में सीज़न था, तो उसमें टूरिस्ट जब नहीं है उनको टोटली उनका लॉस्ट हो गया, ठीक है। वर अब क्या है, विंटर्स में उनका ऑफ सीज़न है, तब वैसे भी कोई टूरिस्ट नहीं आते थे, उनका जो होटल्स बंद होते थे। तो जब समर्स में इस सीज़न के दौरान जब कोविड-19 की वजह से जब कोई टूरिस्ट नहीं आ पाया, ऐसे हालात हो गए, तो क्या हुआ कि इनका इनका बहुत ही बड़ा लॉस हो गया, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे इस तो ये था। तो क्या होता है, टूरिज्म प्रोडक्ट हाईली पेरिशेबल, ठीक है, जो स्टोर नहीं होता है ये। कंपोजिट प्रोडक्ट, the tourist product can't be provided by a single enterprise unlike a manufacturer प्रोडक्ट है। को टूरिस्ट जो प्रोडक्ट होता है, टूरिज्म प्रोडक्ट जो होता है, वो एक ही सिंगल पर्सन, एक ही बंदा, एक ही सिंगल पर्सन नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है, वैसे जैसे एक मोबाइल होता है, ठीक है, मोबाइल एक कंपनी ही प्रोवाइड करता है,
ठीक है। तो इसमें सर्विसेज जो है, टूरिज्म प्रोडक्ट जो होता है उसमें बहुत सारे जो है इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पीपल्स होते हैं जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। तो मैंने एक सिंगल जो है बंदा जो है आपको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेगा, एक ही सिंगल पर्सन आपको जो है ट्रैवल जैसे गाड़ी, आपको ट्रैवल के लिए गाड़ी नहीं दे। एक ही बंदा, एक तो वो ट्रैवल के लिए आपको गाड़ी भी देगा, इंटरटेनमेंट भी कराएगा, आपको होटल एकोमोडेशन भी देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। द टूरिस्ट प्रोडक्ट कवर्स द कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ ए विजिट टू अ पर्टिकुलर प्लेस एंड मैनी प्रोवाइडर कंट्रीब्यूट टू दिस एक्सपीरियंस। ठीक है। द टूरिस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो कवर करता है कंप्लीट एक्सपीरियंस टू विजिट। कहीं जब टूरिस्ट किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाता है तो वहाँ पे जो है वो उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है। वहाँ पे विज़िट करके कंप्लीट एक एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है। एक अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलता है कि उस जगह पे घूम के। ठीक है। तो मगर जो ये एक्सपीरियंस है वो कंट्रीब्यूट एक ही बंदा नहीं करता है। ठीक है। ये कंट्रीब्यूट करता है बहुत सारे लोग। ठीक है। जो उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक। फॉर इंस्टेंस जैसे कि एयरलाइंस सप्लाई, जो एयरलाइंस होता है वो सप्लाई करता है आपको सीट। जिस एरोप्लेन में आप जिस जगह वहाँ गए, जिस जगह आप जाना चाहते हो, जिस जगह आप घूमने गए, तो वहाँ जो एयरप्लेन के थ्रू अगर अगर गए तो वो एरोप्लेन वाले जो एयरलाइंस है वो क्या आपको प्रोवाइड करेगा, एक सीट प्रोवाइड करेगा आपको उस जगह तक जाने के लिए। ठीक है। और जहाँ आप उस जगह पे अगर गए, उस वहाँ पे जहाँ डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिस जगह पे आपकी, वहाँ पे आपको होटल में बैठना है। होटल वाला आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एक रूम प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और रेस्टोरेंट खाने के लिए। ठीक है। जहाँ पे आप खाना खाओगे। ठीक है। तो ट्रैवल एजेंट्स मेक बुकिंग फॉर स्टे एंड साइट सीइंग। और जो ट्रैवल एजेंट है वो क्या आपको बुकिंग करेगा। ठीक है। जहाँ पे आपको बैठना है, जहाँ आपको घूमने जाना है। ठीक है। तो देखो, एक तो एयरलाइंस आ गया, होटल वाला अलग आ गया। ठीक है। ट्रैवल एजेंट्स और बाकी लोग जो सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये सारे मिल के आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है जिस जगह आप जाते हो। ठीक है। एक तो क्या होता है कि ये टूरिस्ट प्रोडक्ट जो है कंपोजिट होता है, ये टूरिज्म प्रोडक्ट होता है कंपोजिट होता है। ठीक है। कंपोजिट प्रोडक्ट होता है। ठीक है। एक ही बंदे का नहीं होता है, तो बहुत सारे जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसमें। अनस्टेबल डिमांड। Tourism demand is influenced by seasonal, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर सच फैक्टर्स। ठीक है। जो पहले मैंने अब कहा था आपको कि टूरिज्म प्रोडक्ट जो है सीजनल पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो अगर सीजन पे उनको नहीं मिलेगा, टूरिस्ट नहीं आएगा, तो उसको बड़ा लॉस्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरह जो है अनस्टेबल डिमांड होता है इसमें। टूरिज्म प्रोडक्ट जो होता है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है। इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होता है कि ये बस एक ही प्रॉफिट नहीं होता। कभी जो है जो सेलर होता है, सर्विस प्रोवाइडर करने होता है, उसको लॉस होता है, कभी उसको गेन होता है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल पहले दिया था, यहाँ के लद्दाख में जो है होटल वाले हैं, अभी कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, सीज़न में अगर नहीं चला, टूरिस्ट नहीं आया, तो उनका क्या हो गया, बड़ा लॉस हो गया। तो पिछले साल उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है। इस बार लॉस हो गया। तो क्या होता है कि टूरिज्म प्रोडक्ट में अप्स एंड डाउन्स होते रहता है। ठीक है। स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है। टूरिज्म टूरिज्म डिमांड इन इन्फ्लुएंसड बाय सीजन। जो टूरिज्म डिमांड होता है वो सीजनल से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। तो इकोनॉमिक से। ठीक है। और इकोनॉमिक से भी। ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक पे पिछली बार डिमोनेटाइजेशन हो गया था। ठीक है। जीएसटी आया था, उसकी वजह से जो है सेलर, सर्विस प्रोवाइडर होते, उनको काफ़ी जो है असर पड़ा था। ठीक है। वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी महंगे हो गए थे जीएसटी की वजह से। और डिमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हो गया कि जो लोग जो है उनके पास पैसे, उनके जेब में पैसे नहीं रहे। ठीक है। तो क्या हो गया, वो लोग प्रोडक्ट नहीं खरीद पाए, सर्विसेज नहीं खरीद पाए। ठीक है। तो इकोनॉमिक भी एक रीज़न रहता है। ठीक है। तो इसकी वजह से भी अप्स एंड डाउन्स होते रहता है, स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। तो पॉलिटिकल रीज़न, तो जैसे पिछले साल 5 अगस्त को क्या हुआ, 360 हटाया। ठीक है। 370 हटाया, सॉरी, 370 हमारे जम्मू एंड कश्मीर से जो है, 370 हमारे लद्दाख से, जम्मू एंड कश्मीर से 370 हटाया।
तो जिसकी वजह से क्या रहा, पूरा साल जो है बर्बाद रहा, कोई टूरिस्ट नहीं आया तो पूरा हालत ख़राब रहा, पूरा जो है इंटरनेट शट डाउन था, ठीक है। तो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो कर्फ्यू रहा, ये चीज़ें बहुत सारे ये चीज़ें पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहा। तो ये भी, जिसकी वजह से टूरिस्ट बहुत ही कम आए, टूरिस्ट बिल्कुल ना ना के बराबर आए, कोई आया नहीं। तो जे में तो क्या हुआ है, तो इसकी वजह से भी जो है डिमांड, जो पॉलिटिकल रीजंस जो होते हैं उनकी वजह से भी जो है डिमांड्स अप्स एंड डाउन्स होते रहता है, ठीक है। अनदर सच फैक्टर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देयर आर सर्टन टाइम्स ऑफ द ईयर विच सीज अ ग्रेटर डिमांड देन अनदर। एट दिस टाइम्स देयर इज अ ग्रेटर स्ट्रेन और सर्विस लाइक होटल्स, बुकिंग्स, एम्प्लॉयमेंट एंड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो कभी क्या होता है कि कभी कभी होता है कि कभी कोई साल अच्छा जाता है कि जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा हो, कोई साल होता है कि अच्छा नहीं जाता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया, जैसे जैसे लद्दाख में, ठीक है, अभी कोविड की वजह से या 370 की वजह से क्या हुआ था कि यहाँ पे टूरिस्ट कम आए, ठीक है। तो ये साल अच्छा नहीं रहा, टोटली बकवास रहा, ठीक है। तो पिछले 1-2 साल पहले क्या था कि बहुत टूरिस्ट आ रहे थे, तो स्टेबिलिटी था, कोई, ठीक है, कोविड-19 जैसे नहीं था ना, 370 जैसे हालात नहीं हुए, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नहीं था। तो क्या हुआ था तब, क्या था कि टूरिस्ट भी बहुत सारे थे। तो एक साल ऐसा होता है कि इसमें टूरिज़्म प्रोडक्ट में एक कभी जो है कभी अच्छा रहता है साल, ठीक है, सर्विसेज अच्छी, प्रोडक्शन होती है, टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं, तो सर्विसेज बिकता है, सेल होता है, ठीक है। तो कभी क्या होता है कि टोटली कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है, कोई सेल नहीं होता है, कोई सर्विसेज नहीं हो रहा, टूरिस्ट नहीं आते, तो कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो इस तरह अप्स एंड डाउन्स होते रहता है, ठीक है। जब जो डिमांड हाई होता है, जब लो टूरिस्ट बहुत आए होते हैं, ठीक है, जिस साल में जिस सीज़न में अच्छा खासा टूरिस्ट आए होते, यही चीज़ होती है, तब क्या होता है कि जो ग्रेटर स्ट्रेन उन सर्विसेज, जब जो होटल्स बुकिंग एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, ठीक है, होटल्स की बुकिंग होती है, एम्प्लॉयमेंट्स बनती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है अच्छी खासी चलती है, और इनमें बड़ा ही कंपटीशन होता है, ठीक है। एजेंट्स होते जो ट्रैवल एजेंट ऑपरेटर, इनमें बुकिंग होटलों में, ठीक है, कंपटीशन होता है। तो ये रहा आज का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज़्म प्रोडक्ट। और भी है, तो वो जो है अभी काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, तो वो जो है कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।